तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अगले वीडियो में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी 04 पढ़ेंगे और इस टॉपिक के अनुसार हम लोग बेसिस एंड सॉल्ट्स यानी कि क्षार और लवण पढ़ेंगे। चलिए कॉपी और पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि 3 लेक्चर हमने केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बना दिया है और ये चौथा लेक्चर है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। तो इसमें हम लोग मेनली बेसिस और सॉल्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर सॉल्ट पढ़ेंगे, यानी बेस फिर उसका क्लासिफिकेशन फिर सॉल्ट। तो चलिए नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, हम अपना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिस से। ये बेस क्या होते हैं? तो कहते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सी आयन डोनर होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। ये हाइड्रोक्सी आयन डोनर क्या होते हैं भाई? जरा चेक करिए। हाइड्रोक्सी आयन का मतलब क्या? OH माइनस डोनर। हाइड्रोक्सी आयन डोनर क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं, यानी हिंदी में कहें तो क्षारक कहलाते हैं। अब इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये सब के सब बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? अब जरा देखिए, अब ये कैसे भाई OH माइनस डोनेट करते हैं, जरा चेक करें। ये KOH है जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर इसमें थोड़ा पानी ऐड करें तो पानी ऐड करते ही ये क्या करता है? सबसे पहले K+ में और फिर OH माइनस के फॉर्म में टूट जाता है। और ये जो K+ के फॉर्म में टूटता है ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में टूटता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ये इसका मौजूद होता है और ये OH माइनस भी एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में ही रहता है। ये OH माइनस डोनेट करता है। इजिली कोई एग्जाम्पल अगर समझाना चाहे तो KOH का ऐसे भी एग्जाम्पल समझा सकता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि KOH पहले K+ देता है, उसके बाद OH माइनस देता है। एक्वस का कोई अगर लफड़ा हो तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। KOH हमेशा K+ और OH माइनस देता है और इसी OH माइनस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, या कई बार ना हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं। क्लियर? अब एक टर्म आता है अल्कली। क्या आता है? अल्कली। अल्कली क्या होते हैं बोलिए? वाटर सॉल्युबल बेस, ध्यान से सुनना, वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं, बेसिस जो होते हैं वही अल्कली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्कली कहलाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल बेसिस कौन कौन से होते हैं, जरा एक बात बताइए। ये NaOH जो है ना, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? अल्कली कहलाएगा। KOH वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? अल्कली कहलाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, अल्कली कहलाएगा। इसी तरीके से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, ये अल्कली कहलाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है तो अल्कली कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि आखिर इस बेस की एसिडिटी क्या होती है। बेस की एसिडिटी तो क्या लिखते हैं? एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो जरा ध्यान से सुनिए, एसिडिटी ऑफ बेसिस क्या होता है भाई? देखना, कोई बेस जितना OH माइनस डोनेट करता है, यानी कि नंबर ऑफ OH माइनस, नंबर ऑफ डोनेटेड OH माइनस, यानी कि जितना ज्यादा आप OH माइनस डोनेट करेंगे या जितनी संख्या में OH माइनस डोनेट करेंगे वही बेस की एसिडिटी कहलाएगी। जैसे जरा चेक करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग NaOH एक बेस ले लें और इससे हम लोग OH माइनस निकालना चाहें तो ये Na+ OH माइनस के फॉर्म में टूटता है।
तो कितने OH माइनस Ca डोनेट कर रहा है भाई? तो एक। तो इसलिए OH, चूंकि OH माइनस कितने हैं? एक, इसलिए बेसिसिटी भी, सॉरी एसिडिटी भी NaOH की कितनी होगी? एक होगी। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेसिस यानी एसिडिटी ऑफ NaOH, NaOH को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बात सबको मालूम होगा, आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, हालांकि एसिडिटी आपको नहीं मालूम होगा। तो देखिए जरा, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एसिडिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू कितना? 1। क्यों? क्योंकि ये एक ही OH माइनस डोनेट कर रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर मान के चलो, किसी ने आपसे बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताओ, ये CaOH ट्वाइस, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसने क्या किया? सबसे पहले Ca2+ दिया और OH माइनस दिया। अब चेक करें भाई कितना दिया? तो 2 दिया। कितना दिया? 2 दिया। जब 2 OH माइनस दिया तो पूछा गया भाई बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जिसको हम लोग स्लैक्ड लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लैक्ड लाइम कहते हैं। बताइए जरा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी होगी? तो कहिएगा देयरफॉर एसिडिटी ऑफ CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू कितना? 2। क्यों? क्योंकि इसने 2 OH माइनस डोनेट किए। तो किसी भी बेस का आप एसिडिटी निकालते हैं और किसी भी एसिड का बेसिसिटी निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने जब आपको एसिड बताया था तो आपको हमने बेसिसिटी भी बताया था। क्लियर? बेसिसिटी का मतलब क्या? जितने H+ आयन डोनेट करे वही उसकी बेसिसिटी। और एसिडिटी का मतलब क्या? बेस जितना OH माइनस डोनेट करे वही उसकी क्या? एसिडिटी। एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। एक एग्जांपल क्या है? अगर आपसे AlOH थ्राइस का एग्जांपल एसिडिटी पूछ दे, एसिडिटी, तो क्या कहिएगा? देखिए जरा, ये AlOH थ्राइस है और ये अगर इसको अगर आयंस के फॉर्म में तोड़ने जाएं तो ये क्या कैसे टूटेगा? Al3+ के फॉर्म में और फिर OH माइनस के फॉर्म में टूटेगा। और OH माइनस कितने देगा भाई? 3 OH माइनस देगा। तो इसलिए एसिडिटी ऑफ AlOH थ्राइस, एसिडिटी ऑफ AlOH थ्राइस कितना होगा? कितना होगा भाई? 3। कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि उसने 3 OH माइनस डोनेट किए। क्लियर है? एक सवाल आपके लिए, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है और इसका बेसिसिटी कितना होगा? एसिडिटी कितना होगा? आपको बताना है। चलिए नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। तो चलिए, अब बेस की एसिडिटी खत्म करने के बाद, थोड़ा सा बोर्ड इधर उधर हो रहा था तो हमने कैमरा को इधर उधर किया था, उसको मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए, बेस की एसिडिटी खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ नेचुरल सोर्स ऑफ बेस देख लेते हैं। जरा चेक करें, नेचुरल सोर्स ऑफ बेस। सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स क्या है? सबसे अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताते हैं। जो नीम होता है, नीम, ये बेस का सबसे अच्छा सोर्स है। क्यों? क्योंकि अमेरिका एक दातून को, ये नीम कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। करेला, ऐसे लिख रहे हैं, करेला जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। भाट आपने देखा होगा, हमारे यहां तो भाट बोला जाता है, एक ऐसा पौधा होता है जिसका दातून किया जाता है ना। तो ये ना बेसिक नेचर के होते हैं। और अमेरिका तो नीम का एक दातून लगभग $7 का बेच रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं, $7 लगभग 500 रुपए के बराबर है। आज के टाइम में 500 रुपए। अब जरा सोचिए, एक नीम के दातून की कीमत क्या है और उनके नज़र में, अमेरिका वालों के नज़र में कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप भी, हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ भी तो नीम है, लेकिन आप भी, हम चाहेंगे कि आप भी नीम लगाएं और उसी से दातून करें। ये सेहत के लिए बहुत बेहतर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये नेचुरल सोर्स ऑफ बेसिस है। अब आगे बढ़े तो हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस।
और अल्कली, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि जैसे एसिड को हमने क्लासिफाई किया था दो टाइप से, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। उसी तरीके से बेस को या अल्कली को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा क्या होता है, वीक बेस। ध्यान से देखना जरा। कहता है कि वैसे बेसेस जो अधिक मात्रा में OH माइनस डोनेट करता है, तो OH माइनस डोनेट ऑन लार्ज स्केल, या लार्ज स्केल का मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, OH माइनस डोनेट ऑन लार्ज स्केल ही लिखते हैं। लार्ज स्केल मतलब यूं समझ लें कि आप OH माइनस सबसे ज्यादा अगर देगा तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और कम देगा तो वीक बेसिस। अब ये वीक बेसिस क्या देता है भाई, OH माइनस डोनेट इन लेस क्वांटिटी, यहां OH माइनस डोनेट इन मोर या मोर क्वांटिटी, ठीक है, यही सही है, मोर क्वांटिटी माने ज्यादा मात्रा में देता है, और OH माइनस डोनेट इन स्मॉल क्वांटिटी या लेस क्वांटिटी। अगर कम मात्रा में दे तो वीक बेसिस, ज्यादा मात्रा में दे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जरा देखिए, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप एक कौन कौन से होते हैं ये देखिए जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम तो रेडियो आइसोटोप होता है, उसका आप बेस नहीं बना सकते। तो ये जितने होते हैं ना इनके बेस, तो इनके बेस क्या क्या हो सकते हैं देखिए जरा, LiOH, NaOH, KOH, RbOH यानी रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने बेस होते हैं ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिक मात्रा में OH माइनस डोनेट करते हैं। वहीं अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रुप 2, कौन से? ग्रुप 2 ये किसके हैं? ये सब के सब ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड है, ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड है। तो ग्रुप 2 के जितने हाइड्रोक्साइड, ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब क्या होते हैं? वीक बेसेस होते हैं, क्योंकि ये कम मात्रा में OH माइनस डोनेट करते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब हमारी बात होगी कि कुछ ऐसे और भी बेसेस हैं जो स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं देखिए जरा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। कैसा बेस है? वीक बेस है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। जिंक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। इसी तरीके से कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, ये क्या है? एक वीक बेस है। क्लियर है? तो ये रहा आपका बेस। इसके प्रॉपर्टीज वगैरह तो आप जानते हैं भाई। ये जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड करता है। पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का अगर पीएच वैल्यू चेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच इज इक्वल टू कितना? 10 से ज्यादा और 14 के बराबर, 14 के बराबर। क्लियर है? अब जरा सुनिए, इस वीक बेसिस का कितना होता है? वीक का होता है 7 से ज्यादा और ऐसे रखा सकते हैं 7 से ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम ही, तो ऐसे लिख देते हैं 7 से ज्यादा एंड 10 से कम, 10 से
कम, हिंदी में ही लिख देते हैं। और यहां लिख देते हैं 10 से ज्यादा और 14 के बराबर, 14 के बराबर। क्लियर है? अब जरा सुनिए, NaOH जो होता है ना, इसका जो pH वैल्यू होता है ये 14। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो pH वैल्यू होता है ये लगभग 10 होता है। 10.5 मान लिया जाता है या 10 मान लिया जाता है। क्लियर है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू लगभग 8 से 9 होता है, 8 लगभग मान के चलो। तो ये आपका टाइप्स ऑफ बेस हुआ, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पढ़ा। वीक बेस कम मात्रा में OH माइनस डोनेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा मात्रा में OH माइनस डोनेट करते हैं। ग्रुप 1 के जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ग्रुप 2 के जितने हाइड्रोक्साइड होते हैं और कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स के हाइड्रोक्साइड होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं? वीक बेस होते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, हम सॉल्ट की बात करते हैं। तो चलिए अब हमारी बात होगी सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होता है? जब कोई एसिड और बेस आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। इस केमिकल रिएक्शन को ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब जरा देखिए, ये जो सॉल्ट है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? सॉरी 3 टाइप का होता है। तो सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। जैसे मान के चलिए हम एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपने लिया HCl, बेसिस में लिया आपने NaOH, ज्यादा NaOH ही इस्तेमाल हो रहा है और है भी, क्योंकि NCERT यही बोलता है ज्यादातर। आपने NaCl एक सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनाया, नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद आपने H2O बनाया। क्लियर है? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बहुत सारे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे KNO3, NaCl, NaNO3, है ना। उसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, है ना, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब के सब सॉल्ट के एग्जाम्पल है। अब सवाल ये है कि इसमें से कौन कैसा सॉल्ट है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। तो चलिए हम लोग क्लासिफाई करते हैं सॉल्ट को। सॉल्ट का pH वैल्यू 7, न्यूट्रल स्टेट में आप जानते हैं सब के सब बात, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उसको 10th क्लास में पढ़ के आए हैं इसलिए। तो सॉल्ट जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन? सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं एसिडिक सॉल्ट की। कौन से सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट की। जरा ध्यान देना, जब कोई कॉन्क एसिड, कौन सा एसिड? कॉन्क एसिड किसी वीक बेस से रिएक्शन करके, ध्यान से देखना, जब कोई कॉन्क एसिड किसी वीक बेस से रिएक्शन करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चल हमने भाई आपको दिया कॉन्क H2SO4 और उसके बाद एक वीक बेस दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिएक्शन कराने आप गए तो आपने क्या बनाया? कैल्शियम सल्फेट बनाया, CaSO4 क्या बनाया? कैल्शियम सल्फेट बनाया, और उसके बाद बनाया आपने क्या? H2O, कैल्शियम सल्फेट और H2O बनाया। यहां H2O भी बनता है, तो आपने H2O बना डाला। अब आपने देखा कि आपने तो यहां कॉन्क एसिड लिया यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। कॉन्क एसिड कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूंकि ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड है तो इसलिए वीक बेस। तो आपने जो सॉल्ट बनाया ये एसिडिक सॉल्ट बनाया। नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है ये एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरीके से अगर एक दूसरा एग्जाम्पल आपको कहे बनाने के लिए, जैसे मान के चलो आपने एक कॉन्क HCl लिया या HNO3 लिया, ठीक है, HNO3 लिया और HNO3 लिया, उसके बाद ना आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराना शुरू किया, जो माइल्ड बेस होता है यानी वीक बेस होता है। जैसे रिएक्शन कराना शुरू किया आपने क्या बनाया?
MgNO3 ट्वाइस। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, NO3 की 1, तो इसलिए Mg की वैलेंसी NO3 के पास 2 चली जाएगी और NO3 का मैग्नीशियम के पास, तो इसको कहा जाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या लिखा हमने? मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्लियर? और इसके बाद बनाया क्या? H2O। तो आपने देखा जो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाना, ये एसिडिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है। आपको हम एक केमिकल रिएक्शन देते हैं, ये कॉन्क HCl है, आपने केमिकल रिएक्शन कराया किससे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। आपको हम एक केमिकल रिएक्शन देते हैं, आपको ये बनाना है कि बताइए आपका जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा और कैसा सॉल्ट होगा। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट एसिडिक सॉल्ट हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। जैसे ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये एक एसिडिक सॉल्ट है जिसको हम लोग ब्लू विट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल कहते हैं। इसी तरीके से ये FeSO4 फेरस सल्फेट और हेप्टाहाइड्रेट यानी 7H2O, ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है जिसको हम लोग ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। इन बातों को ना आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि सवाल इनसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें ये ZnSO4 और ये 5H2O, ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन इन सब में वाटर के क्रिस्टल पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके निक नेम भी हैं। इनको ना व्हाइट विट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट विट्रॉल कहा जाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट जो हमने अभी बोला था, उसमें जो वाटर के क्रिस्टल पाए जाते हैं ये 7 पाए जाते हैं और इनको एप्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एप्सम कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिडिक सॉल्ट हैं जिनके कुछ स्पेशल नेम है, तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लिखा जा सकता है। ये कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट, इसको क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है। ये सब के सब एसिडिक होते हैं। इसी तरीके से ये CaSO4 हाफ H2O, इसको क्या कहा जाता है? POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो चलिए इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एसिडिक सॉल्ट के बाद दूसरा हम लोग बेसिक सॉल्ट चेक करते हैं। बेसिक सॉल्ट आपके पास अगर आए कोई और पूछे कि क्या होता है तो कहिएगा कि जब कोई डाइल्यूट एसिड यानी कि वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड यानी वीक एसिड, वहां हमने कॉन्क एसिड लिखा था, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी लिख सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग एसिड ही लिखिएगा, ठीक है? डाइल्यूट एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? यहां हम क्या करते हैं, हम लोग डाइल्यूट एसिड या वीक एसिड लिखते हैं। तो जब कोई वीक एसिड, ध्यान से देखना, जब कोई वीक एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, तो जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उसे हम लोग बेसिक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्ट कहते हैं। और साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। अब जरा देखना, ये वीक एसिड जितने होते हैं ये डाइल्यूट एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि कॉन्क बेस आप कह सकते हो। अब जरा देखना, वीक या डाइल्यूट लिख लेना, ठीक है? चलो, अगर मान के चलो हमने क्या किया, हमने H3PO4 एक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में अगर NaOH लिया, रिएक्शन कराना शुरू किया, आपके पास क्या बनेगा? जरा ध्यान से देखना, आपके पास बनेगा Na3PO4, Na3PO4, इसको क्या कहते हैं? सोडियम फॉस्फेट। क्या कहेंगे? सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। और उसके साथ साथ क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो सोडियम फॉस्फेट एक कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय लवण हिंदी में। क्लियर है? खिंचाया तो नहीं है ना? चलो ठीक है, बोर्ड अभी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए आपके पास ये HCl है जो डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट। और इसने रिएक्शन किया किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। क्लियर? चलो, जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये KCl बनाएगा। क्या बनाएगा? KCl बनाएगा। तो अगर डाइल्यूट है तो KCl बनाएगा।
क्लियर है। लेकिन अगर HCl ना रखें यहां, ठीक है, HCl अगर ना रखें और H2CO3 रख लें, कार्बोनिक एसिड, तो अब बताइए क्या बनेगा। तो अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा K2CO3 और उसके बाद वाटर के पार्टिकल बनेंगे। इनको कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट। क्या कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट। और ये कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। इसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन हम आपके लिए दे रहे हैं, ये H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, इसने रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। रिएक्शन में क्या बनेगा बता दीजिए, क्या बनेगा? देखिए जरा, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और उसके बाद क्या बनेगा? वाटर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। रिएक्शन भी आप बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। तो ये बेसिक सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं जितने, देखिए जरा, अब यहां नोट लिखिएगा। क्या नोट? ग्रुप 1 के, किसके? ग्रुप 1 के जितने सल्फेट, कार्बोनेट, सल्फाइट, सल्फाइट यानी SO3, ठीक है, सल्फाइट यानी SO3, फॉस्फाइट, कैसे? फॉस्फाइट है ना, क्या बचा? फॉस्फेट, फॉस्फेट, ये सब के सब क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। इस बात को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो H2SO का ही Na2SO4 दे दिया, Na2SO4 दे दिया, तो ये भी एक बेसिक सॉल्ट है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात होगी न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि उदासीन लवण। कहता है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान से देखना, कॉन्क या स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और साथ ही वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब कोई वीक एसिड किसी वीक बेस से रिएक्शन करेगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वह न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो मान के चलो कोई वीक एसिड, पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रखते हैं, तो आपने क्या किया? कॉन्क HCl रखा, स्ट्रॉन्ग बेस में आपने NaOH रखा और रिएक्शन कराने गए तो आपको मिला NaCl और फिर वाटर मिला। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड मिला। जैसे ही सोडियम क्लोराइड बनता है और इसकी पहचान की जाती है कि भाई ये कैसा सॉल्ट है, तो कहा जाता है कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरीके से वीक एसिड, जैसे हम H2CO3 कार्बोनिक एसिड लेते हैं, वीक बेस में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दोनों का केमिकल रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो मिलता आपको क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और उसके साथ वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट है, ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा सॉल्ट है, तो आपका जवाब होना चाहिए क्या? न्यूट्रल सॉल्ट है। क्लियर है? तो अब यहां नोट लिखते हैं। क्या लिखेंगे नोट? जरा देखना। ग्रुप 2 के, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के हैलाइड, यानी कि जिसमें Cl हो, Br हो, F हो, वे सब के सब, या कार्बोनेट, कैसे? कार्बोनेट, तो लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, 1 मिनट बस। ग्रुप 1 के हैलाइड और या ग्रुप 2 के हैलाइड और कार्बोनेट
ये सब के सब हैलाइड या कार्बोनेट, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। कैसे सॉल्ट होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। बात क्लियर हो गई। तो चलिए इतना ही ये सॉल्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पूरा खत्म हुआ, और इस वीडियो में इतना ही खत्म करते हैं, हाँ इतना ही रहने देते हैं। तो टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।